वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सर ये क्या लाए हो? बेटा एक न्यूज आई है क्लास 10th और 12th के लिए। वैसे तो ये न्यूज कल आई थी, मेरे को कल बनानी चाहिए थी वीडियो, बट ये रात को आई थी न्यूज, लगभग अप्रोक्सीमेटली 9-10 बजे के आसपास आई थी। तो उस टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था ड्यू टू बेसिकली, सच बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे वीडियो पॉसिबल नहीं थी। इसीलिए अब मैं आपको लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। वैसे आपको पता चल गया होगा क्या सिस्टम है क्या नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो न्यूज क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे मैंने सीबीएसई की जो गाइडलाइन उन्होंने मतलब बेसिकली जो नोटिस उन्होंने दिया है वो लिया है यहाँ पे। स्पेशल असेसमेंट क्या सिस्टम कर रही है अब सीबीएसई, उसको हम जानेंगे। जो क्या करी है, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट निकाली है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कौन सी क्लासेस के लिए? 10th और 12th के लिए, 2021 टू 2022 सेशन के लिए। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये बता रखा है इस पेज पे कि पहले जैसे कि कोविड-19 की वजह से 2020 टू 2021 में एग्जाम नहीं हो पाए थे सीबीएसई के 10th और 12th के। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर वही सिचुएशंस आती हैं दोबारा से, तो उनमें हमारे कैसे होंगे एग्जाम्स, उनको देखते हैं। तो ये सब वही बता रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो स्पेशल स्कीम क्या निकाली गई है 2021 टू 22 के लिए। तो वो ये है कि जो एकेडमिक सेशन है उनको हमने 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया है सीबीएसई ने, विद 50% सिलेबस इन ईच टर्म। मतलब जो टर्म आपका फर्स्ट होएगा उसमें जो सिलेबस आ चुका होगा 50%, वो आपका दोबारा नहीं आएगा। जो सीबीएसई का पहले था ना कि 50% फर्स्ट टर्म में, 50% सेकेंड टर्म में, वो तो बाद में हुआ था कि सारा का सारा सिलेबस आना है। अब ये नहीं होएगा। अब आपका 50% पहले आएगा, 50% बाद में आएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो सिलेबस है बोर्ड सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 टू 2022 विल बी रेशनलाइज। उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा क्या क्या सिलेबस आएगा टर्म फर्स्ट में और क्या टर्म टू में आएगा। ठीक है, आगे चले तो एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वर्क मोर कैरिटेबल एंड वैलिड एज पर गाइडलाइन। मतलब जो इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होएगा, वो गाइडलाइन की बेसिस पे किया जाएगा और मॉडर्न पॉलिसी जो आएगी बोर्ड के थ्रू उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल है करिकुलम ट्रांजैक्शंस की। मतलब क्या है कि कैसे होएगा। बेसिकली जो स्कूल है वो टीच कर रहा है ऑनलाइन मोड पे। तो 9th और 10th की असेसमेंट कैसे होंगे? थ्रू द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकंड, विल इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट। मतलब 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। ठीक है, स्टूडेंट एंगेजमेंट, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। 11th-12th के इंटरनल असेसमेंट कैसे होंगी? सिर्फ एंड ऑफ द टॉपिक और यूनिट टेस्ट होंगे। उसमें एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज हो सकती है, प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, स्कूल जो है वो स्टूडेंट की एक प्रोफाइल क्रिएट करेगा हर एक असेसमेंट की, और उसे डिजिटल फॉर्मेट में एविडेंस के रूप में रखेगा। सीबीएसई ने क्या कहा है कि स्कूल को इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो है सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गाइडलाइन यही है कि आपको जो है जो क्वेश्चन बैंक है वो प्रोवाइड करेगा एडिशनल रिसोर्सेज, जैसे कि सैंपल असेसमेंट होगी, क्वेश्चन बैंक होगी, टीचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिलेंगे 2021 टू 2022 के बेसिस पर, डिवाइडेड सिलेबस के बेसिस पर, जो 50% 50% आएगा। ठीक है, आगे चले तो आगे हमारे पास आता है कि टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन कैसे होंगे और टर्म टू के एग्जामिनेशन कैसे होंगे। टर्म फर्स्ट में आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड आएगा। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे लिख के। जो टर्म फर्स्ट है उसमें क्या आएगा हमारा, पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड होएगा। वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होएगा कि जो एमसीक्यू बेस्ड ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एमसीक्यू बेस्ड का मतलब क्या है कि सारे के सारे एमसीक्यू हो सकते हैं। मतलब उसमें यूं नहीं है कि सारे के सारे एमसीक्यू आएंगे। आपके केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू भी हो सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ऐसे। और टाइम जो रहेगा इस टेस्ट का वो रहेगा आपका 90 मिनट्स का रहेगा, जिसमें आपका 50% ऑफ एंटायर सिलेबस कवर होएगा। बात समझ में?
ये सिलेबस बाद में नहीं आएगा, ये बात भी आप याद रखिए। ठीक है, अब जो टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन है सीबीएसई का, वो नवंबर टू दिसंबर में आएगा 2021 में, with a window period of 4 to 8 weeks of four schools situated in different parts of country। मतलब 4 to 8 weeks के अंदर होएगा स्कूल्स में, जैसा कि आपका होता है सीबीएसई का नॉर्मल पेपर होते हैं, वैसे ही नवंबर दिसंबर के अंदर आपके पेपर होंगे इसके। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है वो सीबीएसई भेजेगा स्कूल को मार्किंग स्कीम के साथ। ठीक है, फिर आपका वो पेपर होएगा। अब यहाँ पर जो है ओएमआर शीट पर होएगा ये पेपर, जो कि डायरेक्टली स्कैन हो जाएगा, अपलोड किया जाएगा सीबीएसई पोर्टल पे, और अल्टरनेटली में भी इवेल्युएटेड एंड मार्क ऑब्टेन, जो मार्क्स होंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे, या फिर उस ओएमआर शीट को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो जो मार्क्स होंगे टर्म फर्स्ट के, वो कंट्रीब्यूट किए जाएंगे फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट। मतलब क्या है, जो टर्म टू में और टर्म फर्स्ट में उनके बेसिस पर आपका ये पेपर होगा। टर्म टू में आपका क्या है, टर्म टू में आपका आएगा 50% जो रह जाएगा, उसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। वो आपका पेपर जो होगा वो मार्च अप्रैल 2022 में होएगा, जिसमें आपका 50% जो रह गया है वो आएगा रिमेनिंग। अब इसमें हमारे पास क्या है, अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो नॉर्मल एग्जामिनेशन है आपका 90 मिनट का एमसीक्यू में, वो कंडक्ट किया जा रहा है एट द एंड ऑफ टर्म टू भी, मतलब टर्म टू में भी कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब मतलब कंडक्ट नहीं किया जाएगा, सॉरी, नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ना कुछ 4 केसेस आ जाते हैं कि ऐसे एग्जामिनेशन किन किन केसेस में हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। पहला सिचुएशन इन्होंने लिया है कि सब कुछ इम्प्रूव है पैंडमिक में, और स्टूडेंट स्कूल भी जा सकते हैं, सेंटर भी आ सकते हैं, तो टर्म फर्स्ट और टर्म टू के एग्जामिनेशन होंगे स्कूल और सेंटर में। जो एमसीक्यू बेस्ड है और थ्योरी मार्क्स है, वो दोनों के दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मान लीजिए आपके टर्म फर्स्ट 80 मार्क्स का है, उसमें आपका 50% यानी 40 मार्क्स जो है उसके उधर चले जाएंगे, और 40 मार्क्स आपका टर्म टू के लग के आएंगे। ठीक है ना, मतलब 50%, अगर आपके 80 में से मान लीजिए 60 आ रहा है, तो आपका टर्म फर्स्ट में तो आपका 30 मार्क्स लग के जाएगा उसका 50%। ओके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब केस आता है क्या कि स्कूल जो है वो क्लोज हो रहे हैं, किस में, इन केस ऑफ स्कूल क्लोज हो रहे हैं लेकिन टर्म टू के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो सॉरी, तो इसमें क्या होएगा, इसमें आपके टर्म टू के मार्क्स को ज्यादा वेटेज दी जाएगी, उसको इंक्रीज कर देंगे टर्म फर्स्ट के बेसिस पर। थर्ड केस क्या है कि आपका स्कूल जो है वो क्लोज है लेकिन फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स हो रहे हैं सेंटर पे। सेकंड केस था कि टर्म फर्स्ट के हो रहे थे, टर्म टू के, सॉरी, टर्म फर्स्ट के ऑनलाइन हो रहे थे लेकिन टर्म टू के नहीं हो रहे थे। अब केस है कि टर्म फर्स्ट के तो हो रहे हैं लेकिन टर्म टू के नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा कि आपका टर्म फर्स्ट पे ज्यादा बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि अब आपके टर्म टू में मान लीजिए 80 में से 60 है, तो उसके 30 लग के आपके इधर आ जाए, या फिर उनके जो वो स्कीम लॉन्च करेंगे, जो भी आपका रहेगा कि सीबीएसई डिसाइड करेगा कि कैसे उन्होंने मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। फोर्थ और लास्ट के साथ आता है क्या कि आपका एक भी एग्जाम नहीं हो रहा, मतलब ऑनलाइन हो रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल में होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होएगा, थ्योरी मार्क्स होंगे टर्म फर्स्ट और सेकंड के, उनके बेसिस पर हम जो सीबीएसई है वो डिक्लेयर करेगा रिजल्ट को। ठीक है, तो ये सारी थी गाइडलाइन जो आपकी सीबीएसई की आई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है इस नोटिफिकेशन को जान सके, उनको भी इसके बारे में पता चल सके। वैसे सबको पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हैं आपके नॉन में, उनको सबको ये शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम स्टूडेंट्स, बाय बाय।